बंगाल में एक एक करके दुशासन आ रहे हैं, उनकी आंखों में देखना, देखते ही डर लग जाएगा। अरे लग रहा है कुछ नुकसान करने आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे, कैलो रे, गेलो रे, गेल रे। जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप की बारिश हो रही है और माहौल कहीं ना कहीं 2019 और 2021 की यादें ताजा कर रहा है। इस बार आग को हवा दी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टकराहट ने, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोले हैं। ममता बनर्जी ने अपने बांकुरा के भाषण में जो तीखा व्यंग किया, उसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी नेतृत्व को महाभारत के किरदारों से जोड़ते हुए ऐसा क्या कह दिया जिससे राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। 17,000 लोगों को विकास मिल रहा है। मैं जस्ट एक बात कहूंगी, फिर अपनी पॉलिटिकल बात पर आऊंगी। बंगाल में एक एक करके दुशासन आ रहे हैं, वोट आते ही दुर्योधन भी आते हैं, दुशासन भी आते हैं। उनकी आंखों में देखना, दोनों आंखों में देखते ही डर लग जाएगा। अरे लग रहा है कुछ नुकसान करने आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे, कैलो रे, गेलो रे, गेल रे। दुशासन बाबू आगे हैं। ठकुनी मामा की झोपड़ी, गुंडे घूमते फिर रहे हैं और कह कर बता रहे हैं, सुना है कि बंगाल में करीब 1.5 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। यह टिप्पणी साफ दिखाती है कि ममता बनर्जी चुनावी मोड़ में आ चुकी हैं और 2026 की लड़ाई को महाभारत की तरह निर्णायक मान रही हैं। इसका जवाब आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से दावे के साथ कहा कि ममता सरकार घुसपैठ को रोकने में विफल रही है और टीएमसी बांग्लादेश से अवैध आवाजाही को राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ावा देती है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव
घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। बंगाल की सियासत में अब खेल खुल चुका है। एक तरफ बीजेपी घुसपैठ के खिलाफ सीधी लड़ाई का दावा कर रही है, स्पष्ट संदेश, बॉर्डर बंद होगा, घुसपैठ रुकेगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी हर वार को तंज और व्यंग से पलटने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन असली सवाल जनता का है, बंगाल की पहचान बचानी है या घुसपैठियों की राजनीति? सुरक्षा चाहिए या सिर्फ भाषणबाजी? विकास चाहिए या टकराव? 2026 तय करेगा कि बंगाल मजबूत नेतृत्व चुनेगा या भ्रम और बहानों में उलझा रहेगा। अब जनता को फैसला करना है, बंगाल बदलेगा या वही पुरानी राजनीति लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।